हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पल्लवी जायसवाल। आज का टॉपिक है कॉमन आयन इफ़ेक्ट। सो कॉमन आयन इफ़ेक्ट क्या होता है? ये इफ़ेक्ट होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर, जहाँ पर क्या होता है, जो कॉमन आयन रहते हैं वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन इसका हम एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल में हम एसिटिक एसिड लेते हैं। तो एसिटिक एसिड जो रहता है वो आयोनाइज होकर क्या बनाता है, एसीटेट बनाता है, CH2CO- और H+ आयन को रिलीज़ करता है। तो इसमें हमको एक कॉमन आयन मिल गया H+, तो इसमें हम इस इक्वेशन 1 डाल देंगे। ठीक है, तो जब एसिटिक एसिड आयोनाइज्ड होता है तो ये क्या बनाता है, एसीटेट, और रिलीज़ करता है H+ आयन। अब क्या होता है, यहाँ तक तो इतनी प्रोसेस हो जाती है। अब कुछ टाइम के बाद में इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि जो हमारी इक्वेशन है वो बराबर हो जाती है, फिक्स हो जाती है, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम अचीव्ड होता है और इक्वेशन जो होती है पूरी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, इक्वेशन इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, Ka ले रहे, Ka इज इक्वल टू CH2CO- H+ अपॉन में क्या है, CH2COH। ओके, अब इसमें क्या है, Ka कांस्टेंट है, मतलब ये फिक्स है। ठीक है, अब ये पूरा फिक्स हो गया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम HCl उसमें उस सॉल्यूशन में हम HCl प्रोड्यूस डाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो जो इक्वेशन है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो वी डिस्टर्ब दिस इक्विलिब्रियम बाय एडिंग HCl सॉल्यूशन। तो HCl डाला तो यहाँ पे क्या निकला, H+ आयन निकला और Cl- निकला। अब यहाँ पर भी एक H+ आयन निकला, तो यहाँ पर भी H+ आयन है इक्वेशन 1 में और 2 में भी। मतलब क्या हो गया, ये कॉमन आयन हो गया। ठीक है, तो जब हम HCl ब्रेक डाउन होता है तो H+ आयन और Cl+ आयन में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो अब इक्वेशन 1 और 2 में H+ आयन निकला, मतलब ये क्या हो गया, कॉमन आयन इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम इसे कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने वहाँ पर क्या किया था, HCl सॉल्यूशन डाला था, हमने डिस्टर्ब किया था हमारी इक्वेशन को। यहाँ पर जैसे हमने इसमें H+, ये जो हमारी ये कंस्टेंट है, ठीक है, इसमें हमने मतलब HCl डाला, तो इससे क्या हुआ, जो हमारा H+ की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, मतलब हमने ये वाला जो इक्वेशन, इसमें हमने HCl डाला, तो यहाँ पे पहले से H प्रेजेंट था, तो अब इसमें हमने OH और H डाल दिया, तो H की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, जो कि हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसे कांस्टेंट माना है, तो हम उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर वो यही बोल रहा है कि वी एडेड HCl इन सॉल्यूशन, तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन वो इंक्रीज़ हो रहा है और Ka की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। अब हम जानते हैं कि Ka क्या है, कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है। तो अब क्या होता है, इन दिस टाइम इक्वेशन है वो बैकवर्ड जाती है। ठीक है, तो बैकवर्ड जाने से क्या होगा, Ka वैल्यू वापस कांस्टेंट हो जाएगी और जो हाइड्रोजन का कंसनट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो इक्वेशन 1 है इसमें ये बैकवर्ड हो रहा है, ये बैकवर्ड का साइन है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन वापस से बैकवर्ड हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो न्यूमरेटर वैल्यू है वो भी डिक्रीज़ हो रही है, मतलब H+ आयन है उसकी वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी, जो कांस्टेंट जो Ka वैल्यू वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो न्यूमरेटर वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, मतलब वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, H+ आयन वापस डिक्रीज़ हो रहा है, तो वापस कांस्टेंट हमें मिल जाएगा और Ka वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।